भैया, बिल्कुल सुबह सुबह लौट आए आप। आज और कोई काम नहीं है क्या? अरे नहीं, काम तो दोपहर तक ही था मेरा। योगेश्वर चाचा की माँ चल बसी है, उन्हीं का ही काम था। उसके बाद मैंने सोचा कि घर लौट आऊं। मेरा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं जा रहा था। शमशान के रोने धोने और धुएं से मेरा दम घुटने लग गया था रे। मुझे ना आपका यही काम बिल्कुल पसंद नहीं है भैया, खास करके जब आप उस नदी के तट पर कब्र देने जाते हो। ये शरीर को जलाने का काम ही मुझे पसंद नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये कब्र देना, वो भी उनका जो दुर्घटना में चल बसे, मुझे बहुत डर लगता है भैया। कभी कभार रात में मैं बुरा सपना भी देखता हूँ। अरे बुद्धू, डर किस बात की? हाँ, जो लोग मर गए वो थोड़ी ना डराएंगे। डर तो जिंदा लोगों से लगना चाहिए। और काम तो काम ही होता है, पापे पेट के लिए करना पड़ता है। पिताजी भी तो करते थे, है ना? इस पे शर्म की कोई बात नहीं है और डरने की भी कोई बात नहीं है। ये सब छोड़ के तू अपने जाले को अच्छे से ठीक कर, वरना बारिश में मछली कैसे पकड़ेगा? हाँ, वो भी है, पर पता नहीं मेरा मन क्यों बार बार बेचैन हो जाता है। लगता है कि ये सब काम अपशगुनी है। कुसुमपुर गांव समुंदर और नदी से भरा हुआ एक बहुत बड़ा गांव। यहाँ के डोम इलाके के निवासी हरेन और किरण, उनके माता पिता का देहांत हुआ है कुछ ही सालों पहले। बड़ा भाई हरेन ही अभी घर चलाता है। उनका पेशा वंशानुगत था, शमशान में दाह संस्कार करना। लेकिन हरेन सिर्फ दाह संस्कार ही नहीं करता था। गांव का कोई अगर दुर्घटना में मारा जाता या फिर कोई खास समुदाय का अगर अनुरोध होता तो नदी के तट पर वो कब्र भी देता। उस ओर से उसकी परिचिति कुछ अलग ही थी। और इस तरफ इसका छोटा भाई किरण, इन सब से वो थोड़ा दूर ही रहता। वो बस घर का काम ही करता और जाल से मछली पकड़कर बड़ा भाई का मदद करता। बाहर का दुनिया उसके लिए सिर्फ उसके आंगन का आम का पेड़ था और बरामदे में बैठकर सिर्फ आसमान देखना। मौत, शमशान और कब्र, ये शब्द अगर कान में आता है तो साधारण इंसान के मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। पर हरेन के लिए ये सब उसकी जिंदगी का एक कठिन सच्चाई थी। पापी पेट को चलाने के लिए भय या संस्कार को पकड़ के रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वो अपने पिताजी से यही सब सीखा था। ऐसे ही एक दिन गांव के कच्चे रास्ते से हरेन शाम के वक्त बाजार जा रहा था। आसमान में तब घने काले बादल आए थे। धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। अचानक रास्ते में एक अनजान इंसान के साथ उसका मुलाकात हुआ। उस व्यक्ति का उम्र 50 के करीब था। वे सफेद रंग के कुर्ता पजामा पहने हुए थे। उनके कंधे पर एक बैग था और बारिश के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए एक बड़ी काली छतरी थी उनके सर पे। पर उनकी आंखों की दृष्टि एकदम स्थिर था। अरे भाई साहब, सुन रहे हैं? शमशान घाट यहाँ से कितना दूर है, बोल सकते हैं आप? और हरेन नाम का जो दाह संस्कार करते हैं वो कहाँ मिलेंगे, बोल सकते हैं आप? मैं ही हरेन हूँ, शमशान में ही काम करता हूँ। लेकिन आपको तो मैं पहचान नहीं पाया। इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। किसी काम से आए हैं आप? हाँ, एक जरूरी काम से यहाँ आया था मैं। जब आप ही हरेन हैं तब अच्छा ही हुआ। मेरा एक उपकार करना होगा आपको। बोलिए, क्या करना होगा मुझे? यदि संभव हुआ तो फिर मैं जरूर उपकार करूंगा। मैं पहले से ही अपने लिए कब्र का जगह ठीक करके रखना चाहता हूँ और उसके लिए कुछ अग्रिम भुगतान भी करना चाहता हूँ, और ये काम आप ही को करना पड़ेगा। ये सुनकर हरेन हैरान हो गया। हिंदू धर्म में दाह संस्कार ही रीति है। कब्र देने का प्रचलन था, लेकिन वो सिर्फ बच्चों, साधुओं या फिर दुर्घटना में मृत लोगों का ही होता था। लेकिन जीवित रहने वाले कोई इंसान अपने ही कब्र खोदना चाहता था। ऐसी अनोखी घटना उसके परिवार में भी कोई भी नहीं सुना होगा। उस आदमी का शांत स्वभाव
और अनोखे प्रस्ताव ने हरेन के मन में एक अनोखी बेचैनी भर दी थी। ये क्या नाप शनाप बोल रहे हैं आप? माफ कीजिएगा बाबू, लेकिन आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप तो बिल्कुल अच्छे भले दिख रहे हैं मुझे। अभी आप कब्र के बारे में क्यों बोल रहे हैं? और दाह के बारे में ना बोलकर आप कब्र के बारे में क्यों बोल रहे हैं? देखिए, कब किसका बुलावा आ जाए ये कोई नहीं बोल सकता। और दाह करने से ज्यादा मिट्टी के अंदर शांति से सोना मुझे ज्यादा पसंद है, खास करके नदी के तट के तरफ, जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है ना, उसके नीचे होने से थोड़ा अच्छा होता। वो जगह मुझे बहुत पसंद है, शांति है। आप बस एक व्यवस्था कर दीजिए। ये लीजिए, कुछ पैसा रखिए। उसके बाद उस आदमी ने अपने थैले से कुछ पैसे निकालकर हरेन को दिया। हरेन एक बार उस पैसे को देखता और एक बार उस आदमी के चेहरे को। बहुत पैसे दिए थे उस आदमी ने। हरेन के गरीब जिंदगी में ये पैसे बहुत थे, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। बाबूजी, आपका नाम ही तो नहीं बोले आप मुझे, और घर का पता, अगर आपको क्या आपत्ति ना हो तो। नाम और पता की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर आपको मेरा खबर मिल जाएगा। मान लीजिए 7 दिन या 10 दिन, तब आकर मेरा इंतजाम कर दीजिएगा। मैं फिर से आऊंगा, या फिर मेरा होकर कोई आपको खबर दे देगा। ये बोलकर ही वो आदमी वहां से चलते बने। जहां से वो आए थे उसी तरफ छतरी लेकर वो गायब भी हो गए। हरेन वो पैसे को हाथों में लेकर चुपचाप वहीं पर ही खड़ा रहा। इंसान का मन बड़ा ही विचित्र है। जैसे मौत का डर है, वैसे ही मौत का प्रस्तुति को लेकर किसी किसी के मन में बहुत ही अनोखे सवाल पैदा होते हैं। पर इस अनजान इंसान का विषय तो एकदम सब हिसाब के बाहर ही था। इसके बाद रात में हरेन और किरण खाना खाने के बाद कमरे में बैठे हुए थे। बाहर धीरे धीरे बारिश भी हो रही थी। हरेन अब तक चुपचाप ही था। अब वो शाम के किस्से को किरण को सब विस्तार में बोला और पैसे भी निकाल कर दिखाया। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? ये तो साक्षात यमदूत का काम है। अपनी खुद की कब्र के लिए जिद। आप वो पैसे लिए ही क्यों? अभी जाके वापस करके आइए। ये सुनते ही मेरा जी घबरा रहा है। अरे किससे पैसा वापस दूंगा? वो आदमी तो पैसा देके ही जोरों से चलने लगा। नाम पता कुछ भी नहीं बोल के गया। बोला कि 10 दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी। अभी उन्होंने पैसा दिया है, अभी अगर काम भी ना करूँ तो फिर ये तो अधर्म होगा ना, है ना भाई? और सच बोलो तो इतना पैसा देख के अपना लालच को संभाल नहीं पाया था किरण। तुझे तो पता ही है, पिछले महीने महाजन जी का कर्ज चुकाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा था हमें। पर भैया, ये पैसा ठीक नहीं है। ये पैसा लेने से अपशगुन होगा। आप देखिएगा, हमारे घर में जरूर कोई अनहोनी होगी। इससे बेहतर यही होता कि हम भूखे रहते, वो भी अच्छा होता। आप कल सुबह उस आदमी को ढूंढिए। उस आदमी के मिलते ही आप उसे पैसा लौटा दीजिएगा। डर? तू बहुत ज्यादा डरता है। अरे दुनिया में बहुत से ऐसे पागल लोग रहते हैं, लगता है वो भी इसी किस्म के ही है। जब पैसे दिए ही है और काम भी मुझे वो आता है, तो फिर ना करने का कोई बात ही नहीं है। और वो आदमी भी तो जिंदा ही है, बस कब्र का जगह ही तो मांगा है। और देखते हैं क्या होता है। अब तू इतना ज्यादा मत सोच। हरेन जितना भी साहस दिखा रहा था, उससे कहीं ज्यादा अपने मन में वो डर भी रहा था। ऐसी अनोखी घटना अपनी जिंदगी में वो कभी भी नहीं देखा था। पैसे को हाथ में लेकर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। गरीबी इंसान को बहुत कुछ करने में मजबूर करती है। बहुत अशुभ संकेत भी अनदेखा करना सिखाती है। पर ये जो संकेत मिला था वो बहुत ही डरावनी थी। उसके अगली सुबह गांव के मोड़ में निवारण घोष के चाय की दुकान में बहुत लोग बैठे हुए थे गांव के, और गप्पे मार रहे थे। हरेन भी एक तरफ चाय के लिए इंतजार ही कर रहा था। अरे सुने हो, आजकल जो हो रहा है ना, अजीबोगरीब चीजें हो रही है हमारे आजू बाजू में। परसों रात में ही तो कितना बड़ा तूफान आया था। नदी का पानी भी ज्यादा हो उठा था
और आज सुनता हूँ कि हमारे वहाँ के नदी के तट पर एक लाश तैर रहा था, कोई भी पहचान नहीं पा रहा है। ये सुनते ही हरिण चौंक उठता है। लाश? देखने में कैसे थे वो? क्या पहने हुए थे? मेरा मतलब है, आप कुछ सुने हैं क्या? अरे मैं तो नहीं देखा था, वो पंचानन देख के आया है ना। वो तो बोला था कि मध्यम आयु वर्ग के कोई आदमी है। उस लाश के शरीर में धोती और कुर्ता था, पर सच बोलूं तो बिल्कुल फटा हुआ था और चेहरा भी बिल्कुल सूज चुका था। लगता है कुछ ही दिनों से पानी में था वो। पुलिस उसे मुर्दाघर लेकर गया है। लाश के पहचान का काम चल रहा है, पर जैसा लग रहा है उस लाश को बेवारिस के तरह नदी के तट पर ही दफनाना होगा। हरिण वहां पर और नहीं रुका। बिना चाय पिए ही वो घर की ओर चलता बना। उसे बस यही सुनाई दे रहा था, उस अनजान इंसान की बात को। समय आने पर आपको मेरा खबर मिल जाएगा। मान लीजिए 7 दिन या 10 दिन, तब आकर मेरा इंतजाम कर दीजिएगा। और निवारण घोष द्वारा दिया गया शरीर का विवरण सब कुछ एक हो जा रहा था। कुछ देर बाद गांव के बहुत लोग उपस्थित हुए थे। नदी के तट पर कब्र देने के उस निर्दिष्ट स्थान पर जनहीन इलाका था। एक बहुत ही पुरानी पेड़ थी वहां पर, चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ था। उस पेड़ के नीचे ही हरिण कब्र खोद रहा था। पास में ही गांव के कुछ लोग उत्सुक होकर खड़े हुए थे, क्योंकि पुलिस पहचान नहीं पाए थे और किसी ने क्योंकि दावी भी नहीं की थी। बेवारिश लाश के हिसाब से ही उसका दाह संस्कार करने का निर्देश आया था और ये सभी दायित्व हरिण ही अपने कंधे पर लिया हुआ था। हरिण जल्दी जल्दी अपना हाथ चला रहा था, पर आज उसका अनुभूति अलग था। इस कब्र में रहने वाला उसका अनजान नहीं था, बल्कि उसने खुद ही हरिण को पैसे देकर अपने लिए कब्र खोदने के लिए बोला था। कब्र खोदना खत्म हुआ। हरिण खुद ही मिट्टी दिया था उसमें। काम खत्म करके सब एक एक करके चले गए। हरिण कुछ देर उस पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा हुआ था और अपने मन ही मन वो बोला, साहब जी, आपका ख्वाहिश मैं पूरा किया, अब आप निश्चिंत होकर सोइए। उसके बाद एक लंबी सांस लेकर वो भी अपने घर के लिए चलता बना। आज भी आसमान में बादल छाया हुआ था। गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ बाहर से एकजुट होकर जुगनुओं की आवाज आ रही थी और कभी कभी कुत्तों की रोने की आवाज भी आ रही थी। हरिण और किरण अपने कमरे में दोनों ही एक साथ सो रहे थे। अचानक एक अजीब सी रोने की आवाज से हरिण का आँख खुल गया। पहले उसने सोचा कि वो गलत सुन रहा है, पर नहीं, वो शब्द फिर से उसके कान में आया। एक बहुत ही भारी रोने की आवाज आ रही थी। रोने का आवाज उस नदी के तट के कब्र में से आ रहा था। किरण, ए किरण, क्या तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? किरण हरिण की ओर एक बार मुड़ा। हरिण ध्यान से सुनने लगा। हाँ, इस बार और भी स्पष्ट रोने की आवाज जैसे उसके नजदीक आ रही थी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? ठीक से सोने भी नहीं देंगे क्या? अरे क्या तुझे कोई रोने की आवाज नहीं सुनाई दी? मुझे लगता है कि कोई रो रहा है, बहुत ही करुणा के साथ कोई रो रहा है। नहीं तो मुझे तो बस कुछ कीड़े की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। इतना मत सोचिए, सो जाइए। हरिण ने और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। रोने की आवाज तब भी धीरे धीरे आ रही थी। वो चुपचाप अपने बिस्तर में बैठा रहा। नहीं, मुझे एक बार वहां पर जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। हरिण सोचा कि वो रात में ही वहां जाकर देखेगा कि क्या हो रहा है।
वो इस अनजान डर के साथ और नहीं रह पा रहा था। किरण ने उसको बहुत बार रोका, पर हरिन ने उसका नहीं सुना। हाथ में एक पुराने हरिकेन और एक मजबूत बांस की लकड़ी लेकर वो अकेले ही शमशान की ओर चलने लगा। इंसान की उत्सुकता कभी कभी डर को भी पराजित कर देती है। हरिन निकला उसी अनजान रास्ते पे। रात का शमशान वैसे ही बहुत ही भयंकर था और उसके ऊपर ये रहस्यमय रोने की आवाज, हर एक सूखे पत्ते की आवाज जैसे आज हरिन के मन में डर पैदा कर रहा था। सावधानी से आगे बढ़कर हरिन उस पेड़ के नीचे उस नए कब्र के पास जाकर खड़ा हुआ। हरिकेन की रोशनी में वो कब्र की मिट्टी कैसी फीकी लग रही थी और रोने की आवाज यहाँ पर बहुत तेज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कब्र के अंदर से बहुत जोरों से रो रहा है। हरिन डर के मारे कांप उठा। उसने हरिकेन को ऊपर की तरफ उठाया। अचानक उसे ऐसा लगा कि कब्र की मिट्टी थोड़ी सी हिलने लगी। क्या वो गलत देख रहा था? हाथ में ली हुई छड़ी से वो कब्र की मिट्टी की ओर देने ही वाला था कि कब्र खोदकर मिट्टी और धूल से लिपटा हुआ एक शरीर कब्र के अंदर से निकल आया और हरिन ने देखा कि उसके सामने खड़ा हुआ है वही अनजान आदमी। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थी। उसके बाद हरिन की तरफ देखकर उसने अपनी अनोखी और शांत गले से ये बोला, बहुत तकलीफ हो रहा था हरिन, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ और नरम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सांस फूल रही थी बिल्कुल। हरिन डर के मारे चीखना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। जैसे उसकी बोलती पूरी बंद हो चुकी थी। उसका शरीर जैसे पत्थर की तरह कठिन हो चुका था। आप तो मर चुके हैं। मैं तो आपको दफना। हाँ सच ही कहा तुमने, पर जानते हो क्या, इस कपड़े में और नहीं रह सकता, दम घुट रहा था मेरा। हरिन एक क्षण के लिए भी वहां पर नहीं रुका। उसके हाथों से हरिकेन और छड़ी कब की गिर चुकी थी। उस तरफ भी उसने ध्यान नहीं दिया। वो जोरों से घाव की ओर दौड़ने लगा। हरिन एक ही सांस में दौड़ते दौड़ते कमरे के अंदर घुस के जमीन पे ही गिर गया। उसकी सांसें फूलने लग गई थी। उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आ रही थी। किरण अपने बड़े भाई का ये हालत देखकर चीख उठा। भैया, ओ भैया, क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? कौन आपको क्या बोला है? भैया बात क्यों नहीं कर रहे? हरिन की बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो बस हाँपे ही जा रहा था और अपने भाई की तरफ बस देखे ही जा रहा था। उस रात के बाद हरिन अपने आप में नहीं रहा। उसका बदन बुखार के मारे तप उठा। उसकी अगली सुबह हरिन का बुखार तब भी नहीं उतरा था। वो बुखार के मारे अजीबोगरीब बातें बोल रहा था। कब्र, पैसा, सुबह निवारण जी और गांव के कुछ लोग हरिन से मिलने आए। किरण के मुंह से रात का सारी बातें सुनकर वो भी चौंक उठे। ये तो बहुत अनहोनी हो गई है। स्वयं कब्र से उठ के आया है वो। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई गंभीर रहस्य है। मुझे लगता है रुद्र तांत्रिक के अलावा ये बुखार कम करवाना किसी के लिए भी संभव नहीं। अरे निवारण जी ठीक ही बोले आप। रुद्र तांत्रिक का तो बहुत नाम सुना हूँ मैं। सुना हूँ कि बहुत पुराने और जिद्दी से जिद्दी, कठिन से कठिन आत्माओं को वो वश में किए हैं। हम एक बार उन्हीं को ही बुलाते हैं। सुनिए ना,
जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए। मेरे भैया का हालत बहुत खराब है, वो इस तकलीफ से और नहीं गुजर पाएंगे। रुद्र तांत्रिक उस इलाके की एक महान तांत्रिक थे। उनका उम्र लगभग 70 साल था। जटाधारी बाल थे। उनके माथे पर सिंदूर का बहुत बड़ा तिलक था और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। वो गांव के एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। सब लोग ये बोलते थे कि उनमें सम्मोहन करने की शक्ति है। खबर मिलते ही रुद्रतांत्रिक हरेन के घर आए। उसके बाद रुद्रतांत्रिक सबके मुंह से विस्तार में सब कहानी सुने। यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत सालों का पुराना एक अतृप्त आत्मा है। इसका मांग भी अलग है। बाबा, मेरे भैया को बचा लीजिए, उनको इस श्राप से मुक्त कीजिए बाबा। एक उपाय है, परंतु काम उतना आसान नहीं है और बहुत ही खतरनाक भी है। इस आत्मा के लिए हम सबको एक अलग किस्म का समाधि बनाना पड़ेगा, वरना। रुद्र तांत्रिक और कुछ नहीं बोले। उनके असमाप्त वाक्य ही एक भयानक अंजाम की संकेत देकर गया। परंतु उस वक्त वही एकमात्र भरोसे थे। उनके दिखाए गए मार्ग के सिवा गांव वालों के पास और कोई उपाय नहीं था। हरेन जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। इसके बाद एक पूर्णिमा की रात में अच्छे से तिथि में नदी के तट पर रुद्र तांत्रिक के निर्देश किए हुए जगह पर गांव वाले इकट्ठे हुए थे। हरेन तब भी बीमार था, इसलिए वो नहीं आ पाया। नदी के तट पर एक ऊंचा स्थान बनाकर मिट्टी फेंककर नया समाधि स्थापन किया गया था। रुद्र तांत्रिक आंखें बंद कर गंभीर स्वर में मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उनका गंभीर स्वर जैसे रात की सन्नाटे को तोड़कर बहुत दूर दूर तक ले जा रही थी। अचानक से नदी की तरफ से एक हवा बहने लगी। वहां पे उपस्थित सारे लोगों का शरीर कठिन हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर मंडला रही थी और सब कुछ देख रही थी। और अंत में ये दिखाई दिया जैसे एक काला साया उस कब्र के अंदर प्रवेश किया। इस तरफ मंत्र उच्चारण खत्म करके रुद्र तांत्रिक ये इशारा किए और उस इशारे को देखकर वहां पे उपस्थित कुछ युवक मिलकर पत्थर और मिट्टी से कब्र का मुंह बंद कर दिए। काम संपूर्ण हुआ है, अब मैं से इंतजार करो। अगर इस नए आश्रय को वो आत्मा ग्रहण कर ले तो फिर आने वाले 7 दिनों के अंदर ही हरेन एकदम ठीक हो जाएगा और ये आत्मा इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ये कैसी आत्मा थी बाबा? उसकी साया ऐसी अद्भुत क्यों थी? क्योंकि इस आत्मा को इसका मनपसंद कब्र नहीं मिल रहा था। ये आत्मा अनंत अतृप्ति से भोग रहा था। कोई भी साधारण कब्र उसको तृप्त नहीं कर पा रहा था। उसे एक ऐसा कब्र चाहिए जो इस पृथ्वी की मिट्टी की बंधन से उसे मुक्त कर पाए। वो जो पैसा देता है वो माया का पैसा है, उसकी अतृप्त ख्वाहिश की प्रतिबिंब है वो। क्योंकि हरेन डोम था और आत्मा के करीब करीब रहता था, ये आत्मा उसी को ही माध्यम के रूप से चुन लिया था। हरेन जो कब्र खोद के दिया था वो उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए वो खुद उठ के आया था अपने लिए नया कब्र ढूंढने के लिए। गांव वालों के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। क्या वो कर पाए एक अतृप्त आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांत? इस घटना के 7 दिनों के बाद हरेन धीरे धीरे स्वस्थ हो उठा। उसका चेहरा भी धीरे धीरे चमक उठा।
वो आज खुद बिस्तर छोड़कर आंगन में आकर बैठा था। उस खास समाधि के बाद से उस अनजान आत्मा की परेशानी की बात को और किसी ने नहीं सुनी और इस तरफ हरेन धीरे धीरे संपूर्ण स्वस्थ हो उठा था।